हम्म। ठीक है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी डेमो क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम आपको बताने वाले हैं जो ओकल्ट साइंस में सबसे ज्यादा जो पॉपुलर ट्रेंड अभी चल रहा है, वो अभी चल रहा है राइडर वेट टैरो डेक। मतलब टैरो से रिलेटेड हम क्लासेस बताने वाले हैं आपको, उसके डेमो देने वाले हैं, जिसके अंदर आप टैरो ही आपको क्यों सीखना चाहिए और टैरो ही सीखने से आपको क्या प्रॉफिट होगा, हम ये बताने वाले हैं। जो भी मोडालिटी है, आप अगर वास्तुशास्त्र ले लो, आप अगर ज्योतिष ले लो, आप अगर पामिस्ट्री ले लो, या लाल किताब ले लो, या आप कुछ भी ले लो, कोई भी मोडालिटी ले लो, पर सबसे ज्यादा मोडालिटी जो सीखी जा रही है इस टाइम में, सबसे जो ट्रेंड में चल रही है अभी, वो है टैरो। टैरो ही क्यों हमें सीखना चाहिए? क्योंकि टैरो ही सबसे ज्यादा इजी और सबसे ज्यादा फास्ट अर्निंग सोर्स है। आप इसे करके एक महीने के अंदर अंदर 20 से 30 हजार रुपये इजिली आप कमा सकते हो, अगर आप पैशनेटली इसे सीखते हो तो। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, अगर आपको ये मोडालिटी सीखनी है तो आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। एक तो बिलीव होना चाहिए कि मैं सीख जाऊंगी, दूसरा चीज होना चाहिए सब्र। ये दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम इस कोर्स के अंदर आपको कितने दिनों में हम ये कोर्स करा देंगे, और कोर्स कराने के बाद हमारी जो फीस है मार्केट रेट से कैसे कम है। हम जो ये कोर्स आपको करवाने वाले हैं, हम कोर्स करवाने वाले 10 to 15 डेज में, और 10 to 15 डेज में कोर्स करवाने के बाद हम आपको ये कोर्स 3999 में कंप्लीट करवा देंगे, जिसके अंदर आपको लाइव डेमो क्लासेस मिलेगी, प्रैक्टिकल मिलेगा, और जिसमें आपके डाउट क्लियर होंगे। ठीक है जी। अब हम इसके बारे में आपको छोटा छोटा सा ब्रीफ दे रहे हैं कि बेसिकली टैरो है क्या, टैरो से होता क्या है, और टैरो के अंदर हमें कौन सी मतलब कार्ड को हमें कैसे प्रिडिक्ट किया जाता है, और कार्ड के थ्रू हम कैसे प्रिडिक्शन करते हैं। ठीक है, तो हम आगे चलेंगे। इंफॉर्मेशन देखेंगे छोटी सी टैरो की। इंफॉर्मेशन इंट्रोडक्शन। हम्म। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है जो कि हर टैरो रीडर को पता होना चाहिए, जो भी अगर ऑकल्ट साइंस के अंदर टैरो की रीडिंग कर रहा है। द टैरो डेक द टैरोट इज अ डेक ऑफ 78 कार्ड containing symbols from many ancient cultures. These 78 tarot decks is divided in 22 major arcana, 0 and 1 to 21, 56 minor arcana cards. Minor arcana cards are equally divided among four suits, 14 number each, pentacle, cups, wand and sword. तो आप मुझे कार्ड्स दिखा देंगे जो मेजर आर्काना के। मेजर आर्काना में टोटल 78 कार्ड्स होते हैं, जो कि आपको स्टार्टिंग में फूल कार्ड दिख रहा होगा, और लास्ट में आपको द वर्ल्ड का कार्ड दिख रहा होगा। आपको आपकी लाइफ में जितने भी मेजर इवेंट्स है, समझ लो मेजर इवेंट्स क्या होता है, बर्थ का मेजर इवेंट होता है, डेथ का मेजर इवेंट होता है, शादी का मेजर इवेंट होता है, और उसके बाद जो लक का मेजर इवेंट होता है, तो सारे कार्ड इसके अंदर अवेलेबल है। जस्टिस का इसके अंदर कार्ड अवेलेबल है, मतलब जितने भी मेजर इवेंट है वो सारे इसके अंदर अवेलेबल है। अब मैं आपको माइनर आर्काना के कुछ सूट्स दिखा देता हूँ। माइनर आर्काना जो हमें नीचे दिखाएंगे, ये रहे, नहीं नहीं नीचे, ये ऊपर ऊपर, हाँ ये रहा। माइनर आर्काना के 14 सूट्स होते हैं, हर एक कार्ड के 14 14 हमारे पास कार्ड्स होते हैं। एक है पेंटिकल, दूसरा है कप, तीसरा है वॉन्ड, और चौथा है स्वॉर्ड। ये डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम को रिप्रेजेंट करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आप आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। ठीक है। आपने यूट्यूब के अंदर कई सारे लोगों को देखा होगा जो कि बहुत ज्यादा हाई रेट पर अपने चार्जेस करते हैं और सिखाते हैं, पर हम उनका जो क्रश है, मतलब जो जो मेन सोर्स है, वही हम सिखाने वाले हैं लोगों को। मतलब कुछ ज्यादा तामझाम नहीं होने वाला है, सिंपल जो इजिली समझ में आ जाए लोगों के, क्योंकि कई सारे डाउट रहते हैं और वो डाउट क्लियर भी नहीं होते, तो हम आपको अच्छे से और डाउट क्लियर क्लासेस लेके आपको सिखाने वाले हैं। और हम आपको ये भी बताएंगे कि आने वाले वक्त में आप खुद को मार्केट में स्टैब्लिश कैसे कर सकते हैं।
और आने वाले प्लेटफॉर्म में, जो प्लेटफॉर्म आपको ज्वाइनिंग करवाएगा, उसके अंदर आप ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको छोटा सा एक कार्ड की रीडिंग बता देता हूँ, जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि आपको करा कैसे जाता है, रीडिंग कैसे करी जाती है, या कार्ड की सिंबोलॉजी देख के हमें प्रिडिक्शन कैसे दी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम तो चैरियट के कार्ड पे जाएंगे। चैरियट का कार्ड। नीचे नीचे, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ऊपर ऊपर। हाँ, ये रहा। शाबाश, ऊपर ऊपर। 7, हाँ। ये रहा। आई होप आपको कार्ड दिख रहे होंगे। ये है द चैरियट का कार्ड। कि ये मेजर आराना का द चैरियट कार्ड है। अब जितने भी कार्ड्स है, सारे कार्ड्स के अंदर हमें मेजर आर्काना के कार्ड्स को ज्यादा प्रेफरेंस देनी होती है। फर्स्ट प्रेफरेंस, फर्स्ट चॉइस हमारी मेजर आर्काना के कार्ड्स होती है। उसके बाद हमें नंबर देखना होता है। ये रोमन में नंबर लिखा हुआ है, तो इसका नंबर है 7। और ये कौन से प्लेनेट से गवर्न है। ये जो प्लेनेट है, उसका जो रूलिंग प्लेनेट है वो है केतु। केतु 7 नंबर का प्लेनेट है। ठीक है। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो कि आपको सिंबोलॉजी में प्रिडिक्ट हो, जो सिंबोलॉजी में आपको दिखेगी, मैं वो बता रहा हूँ। सबसे पहले हमें कार्ड का कलर देखना है। अब कलर जो है वो है येलो। येलो कलर हमारा रिप्रेजेंट करता है जुपिटर को। अब जुपिटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है हैप्पीनेस, जॉय, चेयर, इंजॉयमेंट, सोशलिज्म। अगर आपके पास ये कार्ड आता है और आप कार्ड के अंदर, आपके सामने जो क्वेश्चनर बैठा हुआ है, वो आपको पूछेगा, क्वेश्चन करता है, और आप टैरो रीडर बनने वाले हो फ्यूचर में, तभी आप यहाँ पे ज्वाइन हुए हो। आपको क्वेश्चन करता है कि सर, मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, तो क्या मेरे लिए ये वक्त अभी अनुकूल है, या राइट कंडीशन है अभी स्टार्ट करने की। और आपको येलो कलर दिखता है, आपकी इंट्यूशन येलो कलर पे जाती है। तो आप डेफिनेटली कह सकते हो कि जी डेफिनेटली ये जो अभी मेरा टाइम चल रहा है, ये 100% टाइम करेक्ट चल रहा है, मतलब पॉजिटिविटी है इस कार्ड के अंदर। आप इसके थ्रू बता सकते हो। अब और भी क्यूरियोसिटी होती जानने की कि सर, और बताइए मुझे इस कार्ड के बारे में, सॉरी, और बताइए, मैं आपसे और क्वेश्चन करता हूँ कि क्या मुझे मेरे जॉब के अंदर ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस मिल सकती है। तो आप क्या देखोगे इस कार्ड के अंदर, कि जी एक आदमी है, एक आदमी के सर के ऊपर स्टार है। स्टार है और वो वेल बैलेंस्ड है, और वो वेल फोकस्ड है। और उसके सामने दो घोड़े रखे हुए हैं, ब्लैक और व्हाइट। ब्लैक और व्हाइट क्या रिप्रेजेंट करता है, ब्लैक रिप्रेजेंट करता है नेगेटिविटी को, ब्लैक रिप्रेजेंट करता है हार्ड टाइम को, व्हाइट रिप्रेजेंट करता है प्योरिटी को, व्हाइट रिप्रेजेंट करता है अच्छे टाइम को। तो इस आदमी के अंदर ऐसा भी टैलेंट है कि ये ब्लैक से ब्लैक, मतलब नेगेटिव से नेगेटिव, या हार्ड से हार्ड टाइम के अंदर भी पॉजिटिविटी या अच्छे वक्त को देख सके। और व्हाइट के अंदर भी ये देखता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, भगवान भरोसे सब कुछ हमारी जिंदगी के अंदर परेशानी चलेगी, पर फिर भी ये आदमी, इस ब्लैक धारियां जो दिख रही है आपको, ब्लैक स्ट्राइप दिख रहे हैं इसके चेहरे के पास, उसका मतलब ये है कि ये नेगेटिविटी, ब्लैक, अच्छे से अच्छे वक्त के अंदर हमारी क्या ड्रॉबैक्स आ सकते हैं इस अच्छे वक्त में, उसको भी ये आइडेंटिफाई कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो आदमी है, ये अच्छा प्लानर है, ये अच्छा एनालिसिस करने वाला है, ये कॉन्फिडेंस है, इसके पास हार्ट कंट्रोल है। और ये एक और चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सर, अब कोई क्वेश्चनर आपके पास आए कि सर, क्या मेरी लाइफ में ट्रैवल लिखा हुआ है, मैं मेरी जॉब में स्टक हो चुका हूँ, अब मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, तो क्या मैं बढ़ सकता हूँ। तो आप देख रहे होंगे इस कार्ड के पीछे, इस चैरियट के पीछे बिल्डिंग्स नजर आ रही है आपको। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मूवमेंट हो रही है। ये ये अपने स्टेट से दूर जाके क्लास 1 सिटी में जा रहा है। इसका मतलब ये है। और इसका मतलब, इसका क्वेश्चन एक और आ सकता है कि क्या सर, मेरी जो जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, वो जर्नी मेरी कंफर्ट लेवल में स्टार्ट होगी, या कंफर्टेबली में सही कर पाऊंगा, या मुझे प्रॉब्लम होगी ट्रैवल करने में। आप बता सकते हो कि आपकी जो जर्नी स्टार्ट होगी वो एकदम कंफर्ट लेवल में स्टार्ट होगी। दूसरा आपको ये दिख रहा है, इसके कंधे पर आपको मून्स नजर आ रहे होंगे, 2 मून। इसका मतलब ये है कि इस आदमी के अंदर जो एबिलिटी है, सामने वाले आदमी के अंदर, या क्वेश्चनर किसी के बारे में पूछना है कि मैं एक आदमी के ऊपर अपनी पार्टनरशिप स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, तो उस आदमी की मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। वो बता सकता है कि वो जो आदमी है, वो आदमी अच्छा प्लानर है, अच्छा एनालिसिस करने वाला है,
उसके पास अच्छा हार्ट कंट्रोल है, वो बैलेंस आदमी है, आप उस पार्टनर के ऊपर या आपके पार्टनर के ऊपर आप भरोसा कर सकते हो। और इसके शोल्डर पे जो दो मून है, वो मून रिप्रेजेंट करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को। वो वो बताते हैं कि अगर बाय चांस अगर ये किसी प्लान के ऊपर फेल भी हो गए, तो ये अपनी सारा फेलियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी जूनियर पर नहीं डालेगा। ये अपनी फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद अपने कंधों पर लेगा कि मेरी वजह से ये प्लान फेल हो गया। मतलब ये ब्लेम करने वाला इंसान नहीं है, ये आदमी एक समझ लो ट्रू लीडर है। आप इसके ऊपर आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हो। और दूसरा, आपको दिख रहा होगा इसके ऊपर आपको स्टार्स दिख रहे होंगे ब्लू कर्टन के ऊपर। इसका मतलब यह है कि इसके पास कई सारी अपॉर्चुनिटीज आएगी और वो ये अपॉर्चुनिटी अवेल करेगा। मतलब इसके पास जो कोई भी मौका है, उस मौके का ये पूरा से पूरा फायदा उठाएगा। दूसरा, एक और क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि सर, मुझे ये नहीं पता कि मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए, आप मुझे सजेस्ट कीजिए। या कोई पेरेंट्स आ सकते हैं, वो ये भी पूछ सकते हैं कि सर आप बताइए मेरी बच्चे के लिए कौन सी फील्ड है, या मैं कहाँ पर जाऊँ। तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये एक चैरियट है। चैरियट मतलब एक व्हीकल रिप्रेजेंट करता है, व्हीकल का मतलब एक कार रिप्रेजेंट करता है, मशीन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप इसको कह सकते हैं कि आप इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हैं, आप आप ट्रैवल की फील्ड में जा सकते हैं, ठीक है, आप ऑल ओवर वर्ल्ड घूम सकते हैं, आप वैसा भी फील्ड में जा सकते हैं, आप प्लानिंग से रिलेटेड फील्ड में जा सकते हैं, आप मैनेजमेंट की फील्ड में जा सकते हैं, आप एमबीए कर सकते हैं। एमबीए का मतलब यही होता है कि मुझे कौन सी चीज में फायदा होगा, कौन सी चीज में फायदा नहीं होगा, एनालिसिस करने वाला होता है इंसान, ठीक है। और दूसरा, इसके अंदर हमें ये पता चलता है कि बाय चांस आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि सर मेरी जो तबीयत है वो खराब है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे बॉडी के कौन से पार्ट में प्रॉब्लम है। अब आप एक कार्ड से कैसे बता सकते हैं कि आपके कौन से बॉडी बॉडी के पार्ट में प्रॉब्लम है। तो आप यही बता सकते हैं आपके तीन बॉडी के पार्ट्स में प्रॉब्लम है। या तो आपके क्राउन चक्रा में प्रॉब्लम है, या तो आपके माइंड में प्रॉब्लम है, या तो आपके गले में प्रॉब्लम है। इन तीनों में से किसी एक जगह पे प्रॉब्लम है। अगर आप इसे और एनालिसिस से करना चाहते हैं तो वो आपको कोर्स के अंदर पता चलेगा, क्योंकि एक कार्ड से प्रेडिक्शन करना जो प्रैक्टिस डेली करता है उसके लिए तो इजी होता है, पर जो प्रैक्टिस नहीं करता और जो सिर्फ एक ही कार्ड से करना चाहता है उसके लिए काफी ज्यादा हार्ड हो जाता है। इसका एक और क्वेश्चन बन सकता है कि एक बात बताइए, मेरी कोई कीमती चीज घर में ही खो गई है, वो चीज मुझे मिल नहीं रही है, आप बता सकते हैं मुझे कहाँ मिलेगी। तो जो मेजर आर्काना का जो कार्ड होता है वो सेंटर ऑफ द हाउस को रिप्रेजेंट करता है। और 7 नंबर की जो डायरेक्शन होती है, 7 नंबर का प्लेनेट होता है केतु। अब केतु हमें रिप्रेजेंट करता है नॉर्थ ईस्ट को। तो आप उसे कह सकते हैं, आप आपकी नॉर्थ ईस्ट के रूम में जाइए, आपके घर के अंदर जो नॉर्थ ईस्ट में रूम है उसके सेंटर ऑफ द रूम में देखिए, आपको आपकी चीज पड़ी हुई मिल जाएगी। आप ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं। और आने वाले वक्त में आप रेमेडी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में आप रेमेडी करोगे। आपका कोई काम रुका हुआ है, आपके पास डिलेनेस आ रही है और आपके पास कंफ्यूजन बहुत आ रही है। 7 नंबर कंफ्यूजन को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको आपकी कंफ्यूजन हटानी है तो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में आप रेमेडी कर देना। आप या तो दान दे देना, या तो किसी को खाना खिला देना। आप ऐसी रेमेडी कर दोगे तो आपका जो छोटा हुआ छूटा हुआ काम या आपके माइंड के अंदर जो कंफ्यूजन चल रही है वो दूर होना स्टार्ट हो जाएगी और आपके काम बनना स्टार्ट हो जाएंगे। और भी जो चीजें हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो मेजर आर्काना के जो कार्ड्स है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में बताते हैं। इसके अंदर कई सारे कार्ड्स और कई सारी रेमेडीज है। अगर आप हमारे पास से कोर्स करेंगे तो हम आपको जल्दी से जल्दी और ऑफर एकदम चीप रेट पर, एकदम लोवेस्ट रेट पर आपको हम कोर्स कराएंगे। अब बाकी चीज आपको हमारे विक्रांत सर बताएंगे। जितना जो हमारा कहने का मतलब था हमने समझा दिया कि हम आपको कैसे पढ़ाने वाले हैं। अब आप हमारे विक्रांत सर से सुनेंगे। तो गाइज, अगर इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। बहुत ही शॉर्ट हमने अपना ये कोर्स बनाया हुआ है कम टाइम में, ताकि आप सीख सको और अपना इनकम जनरेट कर सको, इंडिपेंडेंट हो सको, और कुछ अर्निंग जो है आप अपने लिए कमा सको। तो ये देखते हुए बहुत शॉर्ट कोर्स बनाया हुआ है, और प्राइस भी मार्केट प्राइस से बहुत लो रखा हुआ है हमने, ताकि
देने में आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो ये कोर्स आपके टाइम के अकॉर्डिंग, अगर आप कंफर्टेबल हो, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, दोपहर में, कभी भी हम ये बैच जो है अपना बना सकते हैं और हम स्टार्ट कर सकते हैं। अभी हम आपको ये टोटल 78 कार्ड्स है, जिसमें आपने देखा कि वो सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएगी, बताई जाएगी। रेमेडीज कैसे ये वर्क करते हैं, कैसे आप इनको याद रख सकते हो, और क्या इनका फायदा है। आप रेमेडीज कर सकते हो, दूसरे को रीडिंग कर सकते हो, और इसके द्वारा ही आप जो है अर्निंग अपनी स्टार्ट कर सकते हो। तो हमारा जो प्राइस है वो 3999 का है। आप वो जो है फीस पे करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजो इस नंबर पे, और आप ज्वाइन कर सकते हो। आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। जो इसका मिनिमम मैक्सिमम टाइम है कोर्स कंप्लीट का, वो 10 से 15 दिन में ये हो जाता है। ऐसा नहीं है जैसे और लोग बोलते हैं कि 2 महीने लगते हैं, 3 महीने। तो उनके अकॉर्डिंग उनके तरीके से बनाया हुआ है। वो चीज़ों में गैप कर रहे हैं, छुट्टी कर रहे हैं। और हमने जो ये कोर्स बनाया, हम लोगों ने ये बहुत शॉर्ट शॉर्ट बनाया हो, जल्दी खत्म हो। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो अभी आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। सृष्टि, सृष्टि जी, स्मिता जी, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। हेलो, आपको आवाज आ रही है? हेलो सर। जी बताइए। सर जैसे कि अगर हम लोग ये सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर लेते हैं टैरो रीडिंग में, तो मतलब ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं क्या? आपको ये पूरा बताया जाएगा कि आप कैसे अर्निंग कर सकते हो, कहाँ पे जुड़ सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो। आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि जितने भी लोगों को पढ़ाया है वो ऑफलाइन से लेके ऑनलाइन तक अपनी अर्निंग कर रहे हैं बड़ी इजीली। ये जितने भी ऐप है, ये एस्ट्रो टॉक, एस्ट्रो सागा, एनी टाइम एस्ट्रो, और भी बहुत से प्लेटफॉर्म हैं जिन पे ऑनलाइन आप ज्वाइन हो सकते हो। ऑफलाइन भी कैसे वर्क कर सकते हो, तो वो सारी चीजें बताई जाएगी कोर्स के दौरान। और बहुत जल्द जो है आपको ये चीजें प्रिडिक्शन करना आ जाएगी, आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। और अगर लाइव वीडियो दी जाएगी, कोई वीडियो मिस हो जाती है तो आपको लाइव वीडियो दी जाएगी, और एक अलग डाउट सेशन चलेगा। तो सारी चीजें है। अर्निंग मेन फोकस है कि आप सीखने के बाद अर्निंग, क्योंकि अगर आप पैसा लगा रहे हो तो वो अर्निंग के लिए लगा रहे हो। तो वो आपको बताया जाएगा कि कैसे आप इससे ऑफलाइन, ऑनलाइन, या फिर खुद का प्लेटफॉर्म बना के कैसे अर्निंग कर सकते हो, वो आपको कोर्स में बताया जाएगा। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन? बताइए आप, अगर इसके अलावा और कोई क्वेश्चन हो। क्योंकि अगर आप फीस पे कर लोगे उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हो कोर्स। आपका कोर्स ही कल से ही शुरू हो जाएगा। जितने भी पार्टिसिपेट होगे, कम से कम होगे, तो इसमें ज्यादा सीखने को मिलेगा और जल्दी चीजें, आप अपने क्वेश्चन रखोगे, जल्दी चीजें आपको आएगी। बोलिए, आप अपने क्वेश्चन रखिए इससे रिलेटेड। ये जो नंबर है, आप इस पे फीस पे करके ज्वाइन कर लो, आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। टाइमिंग वगैरह आप कंफर्टेबल टाइम बताओ अपना, कि मॉर्निंग के शिफ्ट चाहिए, बैच कौन सा चाहिए, मॉर्निंग में, इवनिंग में। सृष्टि जी आप बोलिए, कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, अभी वही घर पे बात करती हूँ फिर बताती हूँ।
तो हमारा ये वेबिनार बस इतना ही है। हमारा मकसद यही था कि आपको कैसे आप इस कोर्स के दौरान अपनी अर्निंग कर सकते हो और इजी आप ये सीख सकते हो। तो अगर आपको ये कोर्स चाहिए तो ये इस नंबर पे पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट भेजना, पर्सनली मुझे भेज देना इस नंबर पे ही, और आप बता देना।